मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। नमस्कार, मैं हूं फरदीन शाह। इस वक्त हम मौजूद है चौपाल सागर पर। कहावत तो आपने सुनी होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। आज हकीकत में आपको दिखाएगा किस तरह से ऊंट के मुंह में जीरा दिया जाता है। विकास जी, क्या कहना है आपका, जिस तरह से आप ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हो? ऊंट के मुंह में जीरा, ये जो कहावत कही जाती थी हमारे बुजुर्गों पुराने लोगों द्वारा, इसको आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सही साबित कर दिया। अभी हमने ऊंट को जीरा खिलाया, तो क्या इस जीरा खिलाने से ऊंट का पेट भर गया? भरता है क्या? नहीं भरता है। तो ऐसे ही काम किया है भाजपा सरकार ने कि किसानों को जो मुआवजा के नाम पे ठगा है, 200, 400, 500, 600 रुपए प्रति बीघा डाला। जहां किसान का खर्चा 10,000 रुपए प्रति बीघा बैठता है, वहां आप उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं 600 रुपए, जो एक अगली फसल के डीएपी के खाद के कट्टे के बराबर भी नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये आह्वान है, ये मांग है कि कम से कम 6,000 रुपए बीघा के तो उसको राशि देते, तब तो किसान ये सोचता कि चलो सरकार ने हमारे बारे में सोचा तो सही। जब भाव की बात करते हैं, चलो भाव की मांग तो हम लगातार कांग्रेस पार्टी उठाए रही है, लेकिन भाव के अलावा जब आपने मुआवजे की घोषणा की कि हम किसानों को राहत देंगे, तो राहत के नाम पे भी आपने उन्हें ठगा। मतलब आप किसानों को क्या समझ रहे हैं? किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश को अन्न देता है। अगर किसान ना हो तो देश कैसे चले, हमारा पेट कैसे भरे? तो मेरा आपके माध्यम से किसान से यही कहना है, किसान से भी ये कहना है कि आप भी अपने स्तर पे विरोध जरूर करें। जब तक किसान एक दूसरे का साथ निभा के सरकार से अपनी मांग नहीं रखेंगे, तब तक ये सरकार नहीं सुनेगी। हम तो लगातार इस विषय को उठा रहे हैं आपके माध्यम से, अनेकों सोशल मीडिया के माध्यम से, जगह जगह धरने के माध्यम से, कि सरकार जागे। पर किसानों को भी आवश्यकता है कि किसान पार्टीगत राजनीति को छोड़ते हुए अपनी मांगों को मुखरता से उठाएं, प्रखरता से उठाएं और सरकार से मांग करें कि जल्दी से जल्दी हमको राहत राशि दे और मुआवजा की घोषणा करे। घोषणा तो हो गई, घोषणा तो कर दी थी सरकार ने। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के वहां से आदेश आया कि हम किसानों को सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि डालें। क्या राशि डालें? 600 रुपए, 400 रुपए। और फिर उनके नेता बता रहे हैं कि हम इसका उत्सव मनाएंगे, गांव गांव उत्सव मनाएंगे। तो मेरा किसानों से कहना है कि जब वो उत्सव मनाए तो उनसे पूछें कि किस बात का उत्सव है। क्या उत्सव मनाने का समय है? उत्सव तो तब मनाते जब आप किसानों को भरपूर मात्रा में उनके राहत राशि देते, उनको मुआवजा देते, तब तो उत्सव मनाने का एक आप बार सोचते भी सही। लेकिन ये उत्सव नहीं है, ये तो दुख मनाने की घड़ी है। और हमारा किसान दुखी है, हमारा अन्नदाता दुखी है। और इस दुख से सिर्फ किसान दुखी नहीं है, इस दुख से पूरा मार्केट दुखी है, पूरा बाजार दुखी है। आप जाइएगा कैमरामैन, आप बाजार में देखिएगा कि दीपावली के 20 दिन बचे हैं और क्या स्थिति है बाजार की। कौन सी दुकान में रौनक है, आप मुझे बता दीजिएगा। वो रौनक तब आएगी जब सरकार अच्छे से अच्छे मात्रा में, अच्छी से अच्छी राशि किसानों को राहत राशि के रूप में देगी। कम से कम 6,000 रुपए बीघे की राशि की हम मांग करते हैं। इतना तो देना ही चाहिए, इतना तो बनता है, क्योंकि अगली फसल भी अभी किसानों को बोना है। गेहूं की फसल अभी किसानों को लगाना है, और उसके लिए जब तक आप किसानों को राशि नहीं देंगे तो किसान कैसे लगा पाएगा? नहीं तो फिर कर्जे से कर्जा, कर्जे से कर्जा। कल मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैसे डाले गए खाते में, किसानों की क्या कहना है? आप वो अभी मैंने वही बताया है कि क्या डाला मुख्यमंत्री जी ने राशि में। सिंगल क्लिक के माध्यम से बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कि सभी नेता बैठे, बड़े बड़े भाजपा के नेता भी बैठे, उसमें सबने तालियां भी बजाई कि साहब मुख्यमंत्री जी ने ऐसी राशि दी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता से पूछे ना, आप किसानों से पूछिए। चलो मुझसे पूछ रहे हैं, आप ये बात किसानों से भी पूछें कि क्या वो खुश है इस राशि से। क्या आपने किसी गांव में उत्सव मनते देखा? क्या किसी को मिठाई बांटते देखा, या मार्केट में उत्सव मनते देखा? एक मैं कह रहा हूं आपसे कि 2019 में जब कमलनाथ जी ने राहत राशि डाली थी, वो तो किसानों के साथ साथ जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र अपना हुआ था, तब व्यक्तियों को भी राशि डाली। किसी का घर टूट गया था, किसी की भैंस बह गई थी, वो राशि भी अलग से डाली। अब यहाँ तो सिर्फ अभी किसानों का मामला है, तो किसानों को भी राशि नहीं दे पा रहे, और उसके बाद आप बता रहे हैं कि हम तो उत्सव मनाएंगे। तो ये उत्सव नहीं है, दुख की घड़ी है।
और इस दुख की घड़ी में आप कम से कम दुख की घड़ी में तो किसानों के साथ खड़े रहिए। हम कांग्रेस पार्टी तो सदैव किसानों के साथ खड़ी रही है और किसानों की न्याय की लड़ाई में हर बार साथ दिया है। और 19 की जो राशि है, आज 6 साल हो गए, आज भी किसान उस बात को भूल नहीं पाया है कि हमारी जो वेदना थी उसको किसने समझा। उसको समझा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, बिना किसी सर्वे के राशि डाली। आज आपने कहा कि पटवारियों को कि डेटा इकट्ठा करो और राशि डालो, अभी तो कई गांवों में राशि भी नहीं आई। अब आएगी नहीं आएगी इसका भी आप अधिकारियों से पूछे कि राशि आएगी या नहीं आएगी। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि इनका तो काम ऐसा है कि एक दिन सिंगल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक होगा नहीं होगा हमें भी नहीं पता है। यहाँ के किसानों से जानेंगे किस तरह से ऊँट के मुंह में जीरा दिया गया है, क्या कहना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ने किसानों के लिए जो मुआवजा राशि डाली है वो वास्तव में ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही है। किसानों को वास्तव में 6,000 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से राहत राशि दी जाती है तो किसान संतुष्ट होते हैं। आज किसान बहुत परेशान है। सोयाबीन लगभग 50 किलो बीघे की निकली है, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं निकली है। उस हिसाब से किसान को कम से कम 6,000 रुपए प्रति बीघा मिलना चाहिए। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो राहत राशि दी वो वास्तव में राहत राशि है या सिर्फ एक फॉर्मेटली, जो कहते हैं ना कि सिर्फ एक बात पूरी करनी है कि हाँ किसानों को दे रहे हैं मुआवजा, वही बात हुई है। अगर वास्तव में किसान को मुआवजा देना होता तो 6,000 रुपए प्रति बीघा लगभग किसान को देना चाहिए। आज लगभग मजदूरी किसानों के खेत में जो आ रहे हैं 400-500 रुपए मजदूर ले रहे हैं और सरकार डाल रही है 333 रुपए प्रति बीघा। अब किस हिसाब से किसान संतुष्ट होगा, संपन्न होगा, खुशहाल होगा, ये सरकार को समझना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे दादा। मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को इस 500-600 रुपया से कोई फायदा नहीं मिलता है। इसे एक DAP का कट्टा भी नहीं आ रहा है। हमारा कम से कम एक बीघा का 10,000 रुपया खर्चा आ सकता है और मजदूर भी 500 रुपया लेते हैं काम करने का। तो हमारे इस मुआवजे देने से हम कोई खुश नहीं है। जैसा कि किसानों में खुशहाली नहीं देखते हुए उदासी अभी भी छाई हुई है। दीपावली बहुत नजदीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो राशि डाली है उनसे किसान खुश नहीं है। दर्पण की चमक मध्य प्रदेश, बिनो मंदसौर।